जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। इस महीने में बेशुमार औलिया अल्लाह का विसाल हुआ। बिलखुसूस मुल्तान की सरजमी पर हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अबू मुहम्मद ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह तौसा शरीफ की सिलसिले आलिया की वो अजीम दरगाह हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह यूँ तो अगर सिर्फ पंजाब के खित्ते के औलिया अल्लाह का नाम लेना शुरू करूँ तो वक्त हमेशा इख्तसार की दस्तक देता है। एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सुनकर अहले सुन्नत के दिलों में बहार आ जाती, वो शख्सियत हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के वो शख्सियत जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी से भी पहले के हैं। वो शख्सियत जिसकी चौखट पर जो शख्स भी 40 दिन वहां बैठा रहा उनके दर से खाली न गया। मालूम है उस शख्सियत को क्या कहते हैं। उस शख्सियत को हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी कहा जाता है। बुजुर्गों का एक तरीका है, वो आप भी सुन लें, एक तरबियत है आपके लिए और मेरे लिए। बुजुर्ग अगर लाहौर में जाएं या मुल्तान में आएं या पाकपतन शरीफ जाएं, उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं कहते कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, बल्कि कहते हैं मैं दाता की नगरी में जा रहा। उससे जब आप किसी को ये बताएंगे तो साहिब मज़ार की नज़र भी आपकी तरफ हो जाती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का एक जगह से गुजर हुआ तो किसी सहाबी का मकान बन रहा था, तो आपने खड़े होकर उसे मुबारक दी और पूछा, ये दरवाजे और खिड़कियां तो समझ आती हैं, ये नहीं कि इल्म नहीं था, लेकिन पूछना का चाहा, ये रोशनदान क्यों रखे हैं? कहने लगा, हुजूर ताज़ा हवा के लिए रखे हैं। आपने फरमाया, अगर तू ये कह देता कि मैंने आज़ान की आवाज़ सुनने के लिए रखे हैं, तो हवा भी मिलती रहती, सवाब भी मिलता रहता। आवाज़ खोज जरा। इसलिए जब भी किसी ऐसे शहर में जाएं, पाकपतन शरीफ का जिन्हें कहें कि मैं पाकपतन जा रहा हूं, ये अहले दिल के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो अहले मोहब्बत हैं। बल्कि ये कहें कि मैं बाबा फरीद की नगरी में जा रहा हूं, तो फैज खुद ब खुद पलटने लग जाता है। तो इसी तरह बाकी जितनी शख्सियात हैं, बिलखुसूस हम जिनके फॉलोअर्स हैं, इक्तदा करते हैं और जिनकी वजह से हम अपने आप को पहचान करवाते हैं, वो शख्सियत है मुजद्दिद दीन व मिल्लत अल्लामा अश-शाह अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेली रहमतुल्लाह अलैह। याद रखना, बरेलवी और देवबंदी ये कोई मजहब नहीं है, ये दोनों इलाकों के नाम हैं। जिसने उलमाए देवबंद की तरफ रुजू किया, वो अपने आप को देवबंदी कहलाते हैं। जिन्होंने इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बतों को अपने दिलों में रखा, वो अपने आप को बरेलवी कहलाते हैं। लेकिन हमारी ये पहचान बरेलवी और देवबंदी नहीं है। मजहब हमारा इस्लाम है और पहचान हमारी इश्क रसूल है। पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस पर दो शख्सियात का मैं नाम लेता हूं। एक ने नजरिया दिया और एक ने उस नजरिए को अमली जामा पहनाया। जिसने नजरिया पेश किया, उस शख्सियत को शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहा जाता है। अल्लामा को मदरसे में तो नहीं गए, बाज़ाब्ता किसी दीनी दरसगाह में नहीं गए। पूछा गया कि बाल आप अल्लामा कैसे बने? कहा, मेरी आदत है जब तक बिस्तर पे सोता हूं और आंख लगने से पहले जब तक नबी की जात पर दरूद न पढ़ूं तो मुझे नींद नहीं आती। तो कहा गया कि रोजाना मेरी आदत थी 1 करोड़ मर्तबा जब दरूद पढ़ लिया तो मुझे अल्लामा का लक़ब अता किया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी आदत थी रोजाना रात को या दिन में किसी वक्त भी रात को सोने से पहले 3000 मर्तबा दरूद पाक जरूर पढ़ा करते थे।
वालदैन ने आपकी शादी कर दी, बारात की रात, वलीमे की रात, 3 रात आपने दरूद न पढ़ा। मसरूफियत थी, शादी के दिन थे, मेहमानों का इकामदो रफ्त का सिलसिला जारी था। 3 दिन जब दरूद न पढ़ा तो सरकार ने आपके इलाके के बुजुर्ग शख्स को ख्वाब में कहा, मोइनुद्दीन को कहो 3 दिन हो गए तेरा तोहफा नहीं मिल रहा। जिस कदर भी आप नबी से निस्बत और मोहब्बत रखेंगे, कभी ख्याल न रखना कि पता नहीं रसूल को इल्म है या नहीं। अभी उम्मती का दरूद मुकम्मल बाद में होता है, मेरे मुस्तफा को खबर पहले चल जाती है। इसलिए सरकार ने फरमाया जुमे वाले दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। फरमाया जब कोई दरूद पढ़ने वाला मुझ पे दरूद पढ़ता है तो फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है कि तुम इस बंदे का दरूद लेकर बारगाहे मुस्तफावी में हाजिर कर दो। और सरकार फरमाते हैं कि जब फरिश्ते लेकर आते हैं तो उसका नाम भी होता है, उसके बाप का नाम भी होता है और उसके दादा का नाम भी होता है। आका फरमाते हैं दरूद पढ़ने वालों, अल्लाह की इज्जत व अजमत की कसम है, जब मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं उसके नाम को भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं और उसकी मोहब्बतों को भी जानता हूं। दो शख्सियात, एक ने नजरिया पेश किया और एक ने अमली जामा पहनाया। जिसने नजरिया पेश किया वो शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल है और जिसने उस नजरिए को तकमील दी उसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं। इससे पहले ये तो पाकिस्तान जब मारे से वजूद में आया 14 अगस्त 1947 रमजान और मुकद्दस का महीना 27 रमजान और दिन जुमे का था जब मारे से वजूद में आया। जो मुल्क रसूलुल्लाह की खैरात हो और जो मुल्क औलिया अल्लाह का फैजान हो, याद रखना रब्बे काबा की कसम है, जिस पे नजर रसूल की हो, जिस पे नजर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की हो, जिस पे नजर बाबा फरीद गंजे शकर की हो, जिस पर नजर बहावुद्दीन ज़करिया मुल्तानी की हो, जिस पर नजर तौसे के बादशाह की हो, जिस पर नजर जमालुल्लाह मुल्तानी की हो, जिस पर नजर हजरत गाजी अब्दुल्ला की हो, जिस पर नजर हजरत बरी इमाम की हो, मुझे कहने दो वो पाकिस्तान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा। कयामत तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा। जिस शख्सियत ने सबसे उनसे भी पहले नजरिया पेश किया, शाह अहमद रजा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह,
वो अहमद रजा जिनको इस वक्त 100 साल गुजर चुका है विशाल मुबारक को, 1 सदी गुजर चुकी है, आज भी उनका नाम अहलियाने मोहब्बत के दिलों में जिंदा है। इसलिए कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, अपनी जिंदगी का एक एक गोशा, अपनी जिंदगी की एक एक जवानी की रमक, अपनी जिंदगी की एक एक साथ, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, जिंदगी की एक एक घड़ी को निस्बत मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा, गैरत मुस्तफा, हुम्मियत मुस्तफा और अजमत मुस्तफा में गुजारा, अरे वो लोग मर भी गए लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। आज भी उनका नाम जिंदा है। 7 साल की उम्र में अहमद रजा ने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। और एक जगह यह भी है कि आपने पहले कुरान मजीद हिफ्ज नहीं किया। हुफ़ाज का जब मर्तबा और मकाम देखा कि मुसल्ले पे खड़े होकर हजारों मुक्तदी पीछे हैं और ये कुरान सुना रहे हैं, तो उस वक्त आप आलिम तो मुतपहिर आलिम थे, फिर आपको ख्याल आया कि कुरान मजीद हिफ्ज करूं। अल्लाह ने आपको हाफजा इतना कमाल का दिया था कि 1 माह में आपने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया है। ये मैं कोई अपने सीने से निकली हुई बातों को नहीं बता रहा, ये जो कुछ मैंने पढ़ा वो आपके पेश कर रहा। इब्तदाई तालीम आपने अपने घर से हासिल की, मुख्तलिफ इलाकों में मुतदावला और दर्स निज़ामी के लिए, दीगर कुतुब के लिए, उलूम ज़ाहिरी के हासिल करने के लिए मुख्तलिफ असातिज़ा के पास गए। 13 साल की उम्र थी, आपने दौरा हदीस कर लिया। सोचने की बात है, अल्लाह ने आपको दिमाग, ज़हानत, फतानत इस कदर अता की थी कि जो सबक याद करते थे फिर जिंदगी पर कभी भूला नहीं था। 13 साल की उम्र में दौरा हदीस किया, अभी सने बलूगत को भी नहीं पहुंचे। एक मर्तबा आपके वालिद साहब बाहर किसी काम की घर से गए तो जिस मसनद पर आपके वालिद बैठते थे उसी मसनद पर बैठ गए। उम्र 13-14 साल है, यूं ही फारिग हुए और मसनद पे बैठे। कुछ लोग आए फतवा पूछने के लिए, मसला था, उनको पूछा कि आपके वालिद साहब कहाँ हैं? फरमाया कि वो अभी कुछ देर के लिए काम गए हैं, वापस आ जाएंगे, आप हुक्म करें। उनका जी मसला पूछना है। कहा आप मुझे बताएं, 13 साल उम्र है, 14 साल, मसला बताएं। वो 3-4 लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई ये बच्चा कहता है मसला बताओ। उनका चलो यार बैठे तो हैं, बात करते रहें, बातचीत होती रहे। हाँ जी बेटा ये मसला है। आपने फरमाया अच्छा मसला यही है? हाँ जी। आपने कलम कागज उठाया, पहले सवाल लिखा, सवाल के बाद फिर नीचे अल जवाब, जवाब लिखा और कहा जो कुछ तुमने कहा मसले का जवाब यही है, लिख कर दिया। हमारे पास भी बहुत से लोग मसले पूछने के लिए आते हैं, टेलीफोन, नेट का दौर है, टेलीफोन का दौर है, मैसेजेस का दौर है, फोन के जरिए पूछते हैं या खुद आ जाते हैं। एक एतमाद है फारूकी साहब से कुछ
अपने ऐसे मसाइल होते हैं जिन पे पर्दा रखना होता है, भाई बाएतमाद जगह है, इनसे मशवरा कर ले, बताते हैं। अगर कोई मुझसे मसला पूछे, मैं मसला बता तो देता हूं। अगर कोई ये कहे कि आप लिख कर दें, तो मैं लिख नहीं सकता। वो अपने बड़े भाई हजरत मुफ्ती खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब के पास भेजता हूं, आप क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मेरे पास इजाजत नहीं है मसला लिखने की। कल को अगर ये मसला, ये जवाब, ये फतवा अगर कोर्ट में पेश किया जाए, वहां तो रिजेक्ट हो जाएगा कि ये शख्स तो फतवा लिखने के काबिल था नहीं, तो लिखवाया क्यों गया? केस कमजोर हो जाएगा। अब फतवा वो लिखे जिसके पास सनद हो। बात को तवज्जो से सुनिए। फतवा बाद में लिखा जाता है, सनद पहले मिलती है। सनद ना हो तो फतवा नहीं लिखता। लेकिन आला हजरत ने 14 साल की उम्र में पहला फतवा लिख दिया। इतने में आपके वालिद साहब आए, खड़े हुए हाथ बांध कर। कैसे आए हो? जी हजरत एक मसला था, हमने गुफ्तगू के दौरान आपके बेटे को बताया, तो ये मसला लिखा हुआ है, आप इसको देखें। आपने वो पढ़ा, सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा, पर मैं बेटा ये किसने लिखा है? मैं हमेशा कहा करता हूं, जो बाप, जो मां अपनी औलाद की तरबियत में औलाद को वक्त देती है, उसे बताती है कि मेरा खुदा कौन है, उसे बताते हैं कि मुस्तफा कौन है, उसे बताते हैं हमारा दीन क्या है, उसे बताते हैं हमारी शरीयत क्या है, उसे बताते हैं हमारा मजहब क्या है, उसे बताया जाता है हमारा दीन क्या है, उसे बताया जाता है हमारा अदब क्या है, उसे बताया जाता है हमारी तरबियत क्या है। जिन वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत मजहब की बुनियाद पर रखी, अल्लाह ने उन बेटों को मकाम दिया। जब वो बड़े हुए या आला हजरत बनते हैं, या गजाली ज़मा बनते हैं, या मौलाना हामिद अली खान बनते हैं। लेकिन आजकल कंपटीशन का दौर है, दौलत परस्ती का दौर है, या यूं कहूं सख्त जुमला है राव साजिद साहब, आजकल हवस परस्ती का दौर है। लालच, तमाम, हर बाप यही कहता है मेरी औलाद की जायदाद बन जाए। बनाओ, मैं इख्तलाफ नहीं करता। अब दुनिया बिल वसाइल ला बिल फजाइल, दुनिया वसीले से बनती है, फजीलत से नहीं। दुनिया के काम चलाने के लिए दौलत का होना जरूरी है, लेकिन याद रखना लोगों, अला वजहिल बसीरत, मैं अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारी दौलत ये सोना नहीं, तुम्हारी दौलत ये चांदी नहीं, तुम्हारी दौलत ये ज़र नहीं, तुम्हारी दौलत ये जायदाद नहीं, तुम्हारी दौलत मकानात नहीं, तुम्हारी दौलत कारोबार नहीं। अरे अजीम बाप के लिए अगर कोई दौलत है तो वो फर्मा बरदार और बाअदब औलाद की दौलत है। बात समझ आ रही है? अल्लाह सबको औलाद की तरफ से खुशियां नसीब फरमाए। बेटा ये किसने लिखा? बाबा जिसने भी लिखा जवाब सही है। फरमाया वो तो बात की बात है, लेकिन ये बताओ ये लिखा किसने है? खामोश खड़े हैं कि शायद कहीं गलती ना हो। आपने फरमाया कि शायद मदरसे के किसी मुफ्ती साहब ने लिखा होगा, किसी शेखुल हदीस ने लिखा होगा, मुदर्रिस ने लिखा होगा। फरमाया फला मुफ्ती ने लिखा? नहीं। शेखुल हदीस ने लिखा? नहीं। मुदर्रिस ने लिखा? नहीं। किसने लिखा? अर्ज करने लगे हुजूर मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। आप हैरान हो गए। बच्चे की इस फतवे को लिखा हुआ देखा तो हैरान हुए, पकड़कर सीने लगाया
और माथा चूमा, लोगों को कहा लोगों जाओ ये फतवा ले जाओ, दुनिया का कोई शख्स अहमद रजा की लिखाई को गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि इसने जो कुछ लिखा है या अल्लाह के कुरान में है या मोहम्मद की फरमान में है। अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह एक सच्चे आशिक़ रसूल थे और बहुत बड़े शायर भी थे। 52 उलूम्स, 52 उलूम। आज तो इस दौर में किसी को चंद किताबें याद हो जाए ना तो जौन झलींदा नहीं, कहता है आई एम समथिंग, हम चुमा डंगर नेस असा चौड़े बाजार सौड़े। मेरे पास इतना इल्म है। याद रखिए जितना इल्म होगा, ये आपको एक कसवटी बता रहा, जितना इल्म होगा उतना झुकाव होगा। जो शख्स ये कहे कि मैं सब कुछ हूं तो समझ लेना ये कुछ नहीं है, जो ये कहे कि मैं कुछ नहीं समझ लेना कुछ है। और जिन्होंने अपने आप को झुकाया उन्होंने ही इज्जत और मर्तबा पाया। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शख्स जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रहा, मैथमेटिक्स का बहुत माहिर था, बहुत माहिर था। उसे एक अलजबरे का सवाल ऐसा पैदा हुआ कि उसका हल नहीं निकल रहा था। उसने इंडिया के सारे जितने भी रियाजीदान थे, अपने अपने शोबे में माहिर थे, तमाम को खुतूत लिखे, लेकिन किसी के जवाब से वो मुतमईन न हुआ, मसला हल न हुआ। उसने हिंदुस्तान से बाहर यूरोप, साउथ अफ्रीका, जहां जहां भी इल्मी मराकज़ थे, उसने खुतूत लिखे कि मुझे इस मसले का जवाब दिया जाए। बड़ा परेशान हूं। खुद लोग उसके पास आते हुए डरते थे कि ये तो बहुत बड़ा रियाजीदान है, लेकिन एक मसला फंस गया, वो उसका जवाब नहीं। 3 से 4 साल वो परेशान रहा। जो रिसर्च करने वाले हैं, ये भी एक शौक होता है कि इल्म की या किसी चीज की तह तक पहुंचना। हर एक नहीं, अक्सर कह देते हैं छड़ यार नहीं मिलता था ना मिले, लेकिन लोग कहते हैं तलाश करो, क्योंकि आका ने फरमाया तलाश करने से जब खुदा मिल जाता है तो मसाइल क्यों नहीं हल होंगे। उसने आकर बैठा, परेशान था, तो एक दिन उसके साथी ने कहा कि जनाब मेरी एक गुजारिश है, अगर आप सुने। हाँ बताओ। कहा आपके मसले का हल कहीं नहीं मिला। कहा कहीं नहीं मिला, एक जगह आपको बताता हूं, अब वहां जाएं। उसने कहा क्या? कहा इस इलाके में एक शख्स है जिसका नाम है अहमद रजा। क्या नाम है? अहमद रजा। उसके पास चलते हैं, शायद आपके मसले का हल निकल आए। उसने कहा कौन अहमद रजा? उसने कहा मौलाना अहमद रजा। तो उसने मुंह चिढ़ा कर कहा वो मौलवी, वो मौलवी। याद रखिए, शाही मस्जिद तोतला में आने वालों, अला वजहिल बसीरत, मैं पूरे तयक्कुन के साथ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं बरमला कह रहा हूं, अगर उलमा का वजूद न होता, सेकुलर लोग दीन को दफन कर देते, सोशलिस्ट लोग दीन को खराब कर देते। रब्बे काबा की कसम है, अगर आज दीन का दिया और ये रोशनाई जो फैल रही है,
ये किसी और की मिन्नत नहीं है, ये उन्हीं का एहसान है जिसको खुदा के कुरान में उलमा कहा गया है। उलमा की बात है ना तो आपको सुभान अल्लाह कहते हुए शर्म आती है। हैरत है मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर। हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा, हमने दुनिया कायनात की तारीख में देखा कि जब भी अजमत मुस्तफा पे किसी ने नकब लगाई और अजमत मुस्तफा के लिए, नामूस रिसालत के लिए अगर किसी ने पहरा दिया है तो वो मोहम्मद अरबी के गुलाम उलमा ने पहरा दिया। खत्म नबूवत का हवाला हो या परसों जो आसिया मलूना जिसे रिहा किया गया, रिहा करने वालों ये ना कहना आज भी गाजी इल्मुद्दीन पैदा हो सकता है, आज भी खत्म नबूवत का चाहने वाला मुमताज कादरी पैदा हो सकता है। गाजी इल्मुद्दीन राजपाल ने किताब लिखी जिसका नाम नऊज़बिल्लाह कहना नहीं चाहता, लेकिन आपकी मालूमात के लिए आपको पता हो, आप तो बेखबर लोग हैं। सिर्फ आप चाहते हैं कि रोटी मिल जाए, आप कहते हैं कि पैसा मिल जाए, आप कहते हैं कि मैं जुमे के बाद दूसरा जुमा आएगा, फारूकी साहब का जो शीला खिताब सुनेंगे, बस बैटरी चार्ज करके फिर घर सो जाएंगे। साहिबो दीन जिंदा तब रहता है जब अपने दिलों में मोहब्बत रसूल को पैदा करो। गाजी इल्मुद्दीन गरीब बच्चा था, 18 साल उम्र। उसे उसके घर वाले चची मुमानी कहते, वे इल्मुद्दीना तू तो ऐसा निखट्टू है, कोई काम ही नहीं करता, तेन तो किसी ने पूछना ही नहीं। ये उसे कहा जाता था, तूने ऐसा काम किया है, तू तो कोई काम करता नहीं, तुझे तो कोई पूछेगा नहीं। ये सुन सुनकर बाहर आया और एक खिताब हो रहा है मर्द कलंदर का। जब अजमत नबूवत पे हमला हुआ तो उस शख्स ने, वो जा रहा था, मजलिस में नहीं आ रहा था, वहां से गुजर रहा था, लोगों का रश देखा, नारे लग रहे थे, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लग रहे थे। उसने कहा क्या बात है, आकर खड़ा हुआ, मौलाना की तकरीर सुनी कि एक शख्स जिसने राजपाल, जिसने किताब लिखी है, उसका नाम लिखा था रंगीला रसूल, अस्तगफिरुल्लाह, उसमें नबी पाक की तौहीन की थी। तो उस मौलाना ने कहा, है कोई ऐसा शख्स जो नबी के दुश्मन को सबक सिखाए? बस ये कहा, वो जिसे अपने घर वाले कहते थे तू तो निकम्मा है, कहा जाता था तू तो निकम्मा है। उसने क्या किया, कहीं नहीं गया, बाजार गया, खंजर खरीदा, कहा राजपाल कहां बैठा है, पहुंच गया, उसे पैदर पे वार किए, कत्ल किया और घर आया, कहा अम्मी तू कहती थी तुझे कौन पूछेगा, कहा आज एक ऐसा काम करके आया हूं, कयामत तक जमाना मुझ पे नाज करेगा। कयामत तक मुझ पे नाज किया जाएगा, कयामत तक। कयामत तक मुझ पे नाज किया जाएगा। सुनिए जरा, सुनिए बेटा, बस आया, शोर हो गया कि गुस्ताखे रसूल को किसी ने कत्ल कर दिया। घर से बाहर निकला, कहा किसी ने कत्ल नहीं किया, मैंने किया है। ये है जुर्रत। आप तो सुभान अल्लाह कहने में सोचते हो,
मैं हैरान हूं तुम्हारी जबानों पे। और लोगों, अगर तुम्हारी जबान अपनी है तो ना बोलो, अगर मुस्तफा के सदके से मिली है तो इतनी आवाज दो कि आवाज मदीने चली जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका मुकदमा लड़ा। कायदे आज़म ने उसे एक मरतबा कहा, बेटा तू इस बात से मुकर जा कि मैंने कत्ल नहीं किया, फिर मैं तुझे बचवाऊंगा। क्योंकि दाना था, एक उसने वकील की हैसियत से मशवरा दिया। बस जब इतना कहा, इल्मुद्दीन तड़प उठा, कहने लगा मोहम्मद अली जिन्ना बख्शिश वास्ते इको ही तक काम कीता है। मुझे जवानों तुम पे हैरत है, ऐसी सुभान अल्लाह जवानों। मैं उस जवानी को कुत्तों के आगे डाल दूं जो मोहम्मद पे कुर्बान ना हो जाए, और जो मोहम्मद पे कुर्बान हो जाए, अल्लाह करे मेरे मोहम्मद का दीदार हो जाए। काई कोई ते काम कीता है, मेरी नमाज आते है ही नहीं। जब उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, मुस्कुरा रहा था। जब उतारा गया तो फिर भी मुस्कुरा रहा था। जब उसकी मैयत से पर्दा उठा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, क्या सुनाऊं आपको। अल्लामा इकबाल ने उसके कदमों को चूमा, अल्लामा इकबाल ने उसके माथे को चूमा और देखकर कहा, लोगों असी ते एवें गल्ला करते रह गए, बाजी ते तरखाना दा मुंडा ले गया है। वो तरखान था, इंतजार भाई, वो तरखान का बेटा था। जब उसका जनाजा, मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं, जब उसका जनाजा उठा, हिंदुस्तान की पूरी सरजमी पर इतना जनाजा किसी का न था। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फजला आए और कंधा देने के लिए तरस रहे थे। और मौलाना फखरुद्दीन औरंगाबादी इस वाक़े को मेरे वालिद गिरामी बयान करते थे। वो फरमाते थे, हमारा बचपन था, हमारा बचपन था, बड़े बड़े उलमा कंधा देने को तरस रहे थे, और इल्मुद्दीन के चेहरे से पर्दा उठाकर एक आलिम दीन ने तड़प कर कहा, इल्मुद्दीन जब रसूल के दरबार में जाना तो हमारा भी सलाम दे देना। इससे अगली बात सुनिए जरा। अब मैं देखता हूं कि कौन है जो इसके रसूल में सुभान अल्लाह ना कहे। इसके रसूल में नहीं कहोगे तो कभी बोल नहीं सकोगे। इसके रसूल में सुभान अल्लाह। अगली बात सुनिए कि सलाम दे देना। मौलाना अबुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के मज़ार के करीब है, अबुल हसनात रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप करीब आए। जब करीब आए तो उन्हें जब इल्मुद्दीन गाजी को कब्र में उतारा जाने लगा ना, अब समझिए जरा, जब आशिक़े रसूल को कब्र में उतारना चाहा तो मौलाना अबुल हसनात के वालिद सैयद दीदार अली ने कहा, लोगों जरा ठहर जाओ, मुझे इल्मुद्दीन से बात तो करने दो। करीब आए, इल्मुद्दीन के करीब आए, चेहरे से पर्दा उठाया, फरमाया इल्मुद्दीन
मेरा दिल करदा है इस कबर विच तू ना जा मैं जावा। क्यों? उलमा कहते हैं कि सैयद दीदार अली शाह ने कहा लोगों आओ सुनो, हर मुर्दा कब्र में जाए तो मुस्तफा बाद में आते हैं, इल्म और दीन की कब्र में मेरा मोहम्मद पहले आ रहा है। तुम्हें क्या खबर के मकाम मुस्तफा है क्या? हाथ बुलंद करके गवाही दे दो मोहब्बत मुस्तफा जिंदाबाद। मुमताज कादरी के जनाजे से बढ़कर किसी का जनाजा देखा? हर तरफ ये है गैरत रसूल, ये है गैरत पैगंबर। याद रखना, नामूस रिसालत पे दूसरी बात है ही नहीं। हम कट सकते हैं, हम जेलों में जा सकते हैं, हम अपनी जान के टुकड़े करवा सकते हैं, लेकिन याद रखना अजमत मुस्तफा की मोहब्बत की खातिर हम मोहम्मद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं बात अच्छी लगी तो खामोश हो जाओ। मैं एक बीमार आदमी हूं, कमजोर बंदा हूं, मेरे एक जज्बात हैं मोहब्बत रसूल में। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों में भी यही जज्बा पैदा हो जाए। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जब आपका विसाल हुआ तो आपने फरमाया मेरी कब्र खुली बनाना, खड़ा जैसे बंदा खड़ा होता है इससे भी ऊंची बनाना। हुजूर वजह फरमाया जब मुझे कब्र में रखोगे, जिसकी खातिर सारी जिंदगी नारे लगाता रहा वो आएंगे। लोग तो हमें खामखा डराते हैं कि कब्र में कीड़े, कब्र में मकोड़े। आरिफ खड़ी बोल पे फरमाने लोकां मैनू आउण डराया, और लोकां मैनू आउण डराया, और रात कब्र दी काली पर मैं सुनिया। एक बात जहन में रख लो, अगले जुमे जब आओ तो फिर ये सोच कर ना आना कि हम खामोश बैठेंगे। फैज रसूल का बेटा हूं, अपनी खिताबत और मोहम्मद अरबी के जिक्र से तेरा दिल जिंदा ना करूं तो मुझे फैज रसूल का बेटा ना कर। जिसके सीने में दिल है वही बोले, बाकी खामोश रहो। लोकां मैनू आउण डराया, लोकां मैनू आउण डराया, और रात कब्र दी काली पर मैं सुनिया उथे उसने आना जिदे मोड़े कमली काली। सुन्नत अदा फरमा ले।